जासूसी कांड पर आज भी संसद के दोनों सदनों में बरपा हंगामा। दोनों सदनों की कार्रवाई करनी पड़ी स्थगित। इनकी भारत की स्थिति क्या है, मैं आपसे आग्रह करूंगा आप। टीएमसी सांसद शांतनु सेन पर पूरे मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित। सरकार के प्रस्ताव पर स्पीकर ने लगाई मुहर। कल राज्यसभा में जासूसी कांड पर विरोध के दौरान टीएमसी सांसद शांतनु ने संचार मंत्री के हाथ से छीनी थी स्टेटमेंट की कॉपी फाड़कर उपसभापति की ओर फेंका था। राहुल गांधी ने कांग्रेसी सांसदों के साथ संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास किया प्रदर्शन। जासूसी कांड के खिलाफ बुलंद की आवाज। संसद की कार्रवाई से पहले आज विपक्ष ने भी संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास किया विरोध प्रदर्शन। जासूसी कांड का उठाया मुद्दा, लहराए प्ले कार्ड्स। राहुल गांधी ने उठाया जासूसी कांड का मुद्दा, कहा पेगासस सरकार का बना हथियार, इसे आतंकी और देश विरोधियों के बजाय देश के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी का आरोप, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री पेगासस के इस हथियार को हिंदुस्तान के राजनेताओं, पत्रकारों, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप, सरकार ने टैप कराया मेरा फोन। पेगासस के जरिए सरकार ने राफेल की जांच को भी प्रभावित करने की कोशिश की। पेगासस जासूसी कांड में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह का मांगा इस्तीफा। को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। पंजाब भवन में आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी चाय पार्टी। कैप्टन के न्योते पर पहुंचे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। कैप्टन के साथ सिद्धू की तस्वीरें सामने आई। 30 घंटे में टी पार्टी से का न्योता मिला। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को भी चाय का न्योता दिया। आज पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी न्योता भेजा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सिद्धू की ताजपोशी में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। सिद्धू का न्योता आखिरकार कैप्टन को कबूल। कैप्टन को भेजे न्योते में सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन, 52 विधायकों से करवाए दस्तखत। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 2 आतंकी ढेर। सोपोर में मारे गए आतंकवादियों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, अखनूर में संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। अखनूर में भारतीय सीमा के 8 किलोमीटर के भीतर उड़ रहा था संदिग्ध ड्रोन। लश्कर आतंकियों की साजिश का शक। संदिग्ध ड्रोन से 5 किलो आईडी बरामद। धमाके की बड़ी साजिश का चला खतरा, जैश ए मोहम्मद की बड़ी साजिश नाकाम। भारतीय सीमा में संदिग्ध ड्रोन दिखने पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने AK-47 से ड्रोन पर किया अटैक। मार गिराने में मिली कामयाबी। 17 किलो मार गिराए ड्रोन का वजन, 20 किलो भार ढोने में है सक्षम। ड्रोन में फ्लाइट कंट्रोलर और GPS का भी किया गया इस्तेमाल। ड्रोन के चीन में बने होने का भी अंदेशा। ड्रोन के कुछ 5 ताइवान और हांगकांग से भी जुड़े हुए। DGP दिलबाग सिंह के मुताबिक जम्मू को जलाने की थी बड़ी साजिश। तरह की एक्टिविटी जो एयरफील्ड के ऊपर पहले हुई जम्मू में, उस तरह की एक्टिविटी रिपीट करें। ये एक बहुत बड़ा हादसा इससे टला है और पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी है। जम्मू कश्मीर में अब तक कई बार देखे जा चुके संदिग्ध ड्रोन। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से किया गया था धमाका। मुंबई की गोदावरी इलाके में बड़ा हादसा, इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत। इमारत ढहने से हुए हादसे में 7 लोग घायल हुए। घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर। तेलंगाना के पिट्टागुड्डा में देखते ही देखते सैलाब में बह गए युवक। हाईवे पर सड़क पर बहते दरिया से देर तक किया संघर्ष, लेकिन बाद में तेज धार से हारा। तेलंगाना के महबूब नगर में बाढ़ की आफत, हाईवे पर पुल के ऊपर बह रहा है दरिया। महबूब नगर में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, कटान का संकट। तेलंगाना के करीमनगर में मछली पकड़ने गए 14 युवक नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने की वजह से फंसे। सूचना पर पुलिस टीम ने किया रेस्क्यू। तेलंगाना की पेड्डापल्ली में सैलाब का कहर, बाढ़ में फंसे 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया।
तेलंगाना के निर्मल में सैलाब की मुसीबत के बीच दिखा शिकार का मनोरंजन हाईवे पर बही दरिया की धारा तो शिकार के लिए दौड़ पड़े मछली मार। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में सैलाब की आफत, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। बिहार के सुपौल में कोसी नदी का कहर, कई गांवों का संपर्क टूटा। रायगढ़ के माड़ में भारी बारिश के बाद सैलाब का टूटा कहर, रेस्क्यू मिशन में जुटी नौसेना की 2 टीमें। सैलाब की तबाही से जूझ रहे महाराष्ट्र के भी कई इलाके, रायगढ़ में हेलीकॉप्टर से गिराई जा रही राहत सामग्री। सैलाब का कहर लगातार जारी। तेलंगाना के निजामाबाद में एनडीआरएफ की टीम ने वृद्धाश्रम में फंसे 7 लोगों को बचाया। निजामाबाद से कई गांवों में सैलाब का कहर, चारों तरफ बाढ़ का पानी। कर्नाटक के बेलगावी में भारी बारिश के बाद सैलाब का संकट, सड़कों पर बह रहा है दरिया, वाहन चालकों की बढ़ी मुसीबतें। अयोध्या में आज से बीएसपी का भ्रमण सम्मेलन, ब्राह्मण वोट बैंक पर टिकी है मायावती की नजर। आज हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना और राम जन्मभूमि के दर्शन के बाद अयोध्या में बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन का होगा आगाज। आज से 29 जुलाई तक बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन रहेगा जारी। बीएसपी नेता सतीश मिश्रा को सौंपी गई है 7 दिवसीय ब्राह्मण सम्मेलन को सफल बनाने की जिम्मेदारी। यूपी में 7 जगहों पर होगा ब्राह्मण सम्मेलन। मायावती ने उठाया किसानों का मुद्दा, किया ट्वीट, किसानों के प्रति सरकारों को अहंकारी न होकर संवेदनशील और हमदर्द होना चाहिए। मायावती ने जंतर मंतर पर लगी कृषि संसद का किया जिक्र, तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग की। आज से टोक्यो ओलंपिक गेम्स का होगा आगाज। भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे होगी ओपनिंग सेरेमनी। टोक्यो ओलंपिक में 17 दिनों में 33 खेलों के कुल 339 इवेंट्स होंगे। कोरोना काल में जापान ने ओलंपिक्स की भव्य ओपनिंग सेरेमनी से किया परहेज, सिर्फ 18 खिलाड़ी और 6 अधिकारी ही होंगे शामिल। टोक्यो ओलंपिक्स के रैंकिंग राउंड के मुकाबले जारी। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी के प्रदर्शन में दिखा उतार चढ़ाव, टॉप 5 से हुई बाहर। टोक्यो ओलंपिक्स में टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और शरद कमल से बड़ी उम्मीदें, कल होगा दोनों का मुकाबला।